नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विप्लव है और आज हम आपको बताएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसाइकिल बिन। यहाँ पे देख सकते हैं रिसाइकिल बिन। इसमें बहुत सारी स्पेस है। हमने जब डिलीट करते हैं कुछ भी तो यहाँ पे जाके जमा हो जाता है, लेकिन इसको परमानेंटली कैसे डिलीट करेंगे इसको, तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो मैं इसका जो फाइल है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। यहाँ से इसके ये देखिए, इसकी प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। 465 स्पेस अवेलेबल है, ये नहीं है। और मैं इसको ओपन करता हूँ। चलिए, ये देख सकते हैं कितने सारे तमाम चीज़ें जो इसके अंदर स्टोर है। इन सब को डिलीट करना होगा। इसको डिलीट करने के लिए तो चलिए कैसे डिलीट होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। इनको डिलीट करना है तो इसको आप ऐसे डिलीट नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको सर्च करना है स्टोरेज। HTML लिख देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ चला गया स्टोरेज। स्टोरेज में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्पोररी फाइल्स। टेम्पररी फाइल्स में क्लिक करेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे टेम्पररी फाइल्स। यहाँ पे देख सकते हैं रिसाइकिल बिन। और यहाँ पे कुछ माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, थंबनेल, टेम्पररी फाइल्स, इसको छोड़ देना है। बाकी सिर्फ इसको टिक करना है रिसाइकिल बिन पे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको रिमूव फाइल्स पे क्लिक करना होगा इस तरह से, कि आपके पर्जिंग रिसाइकिल बिन डिलीट हो रहा है। थोड़ा सा वेट करेंगे। इसको डिलीट करने में थोड़ा सा काफ़ी टाइम लग जाता है। दोस्तों, ये 22 GB का फाइल है। इसको डिलीट करने में बहुत सारे टाइम लगेगा। तो आप इस तरह से अब इसको प्रोसेसिंग में रख के आपको छोड़ देना है, क्योंकि इसको डिलीट करने में बहुत सारे टाइम लगेगी। ये दोस्तों बेसिकली ये वायरस होता है, कंप्यूटर का वायरस होता है। इसको डिलीट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो आपके कंप्यूटर हैंग होगी, बार बार रिस्टार्ट हो जाएगा, आपको काफ़ी परेशानी हो जाएगी। तो आपको इस तरह से डिलीट कर देना है। और डिलीट होने के बाद आपका कंप्यूटर एक बार रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद आपका कंप्यूटर पूरी तरीके से फ्रेश हो जाएगा। ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।